नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम मौजूद हैं फैजाबाद के चांदपुर हरवंश में। हम यहाँ जन की बात करने आए हैं, यहाँ के लोगों से जानने आए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित कर रहा है। सीएम योगी के 5 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं और किसे अगला राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ की जनता से जन की बात। क्या बाबा जी, क्या सोच रहे हैं? अभी चुनाव होगा 3 महीने के बाद। ठीक है। हाँ, बढ़िया है। बढ़िया है। योगी जी कैसा काम किए? अरे ये जवान आवत तो ठीक है करल भैया, नहीं रहा तो कहा था हम बहुत बढ़िया करब, जब आ जा तो फिर अपन मन कहा चला था वो अपने मन का करे। मतलब झूठ बोल रहे हैं? नहीं, झूठ नहीं बोल, सही कह रहे हो। हाँ? अरे ठीक है। योगी जी झूठ बोले? नहीं, झूठ काहे बोले? झूठ नहीं बोले। कैसा काम किए? अरे ठीक है करता है अपने हिसाब से भाई। अपने हिसाब से ठीक। हाँ, तो एक बार और मौका देंगे या मतलब बदलाव करेंगे? अब वही मौका चलेगा। हाँ। क्यों, क्या किया है मतलब? अरे भाई अब बहुत सुविधा दे हैं। क्या? अरे राशन उठाए रहे हैं और गल्ला दे रहे हैं और के देखो राशन गल्ला तो एक ही चीज हुआ। हाँ। अरे हाँ, वो और पैसों दे रहे हैं। किसी का पैसा मिला? अरे वही खेत वाला। हाँ? खेत है क्या? वो पैसा दे रहे हैं। किस चीज का? खेत के किसान का। हाँ, किसान का दे रहे हैं। मतलब खुश हैं एकदम? हाँ, गदगद हैं एकदम। हाँ हाँ। और अयोध्या में चिराग भी जला रहे हैं। हाँ तो है ये। हाँ? अरे कब से बंद रहा, नहीं बन पावत रहा, कहाँ से ही चला। पता नहीं कब से लड़ाई रही, शांति में कहा हो जा काम होगा। और कोई दूसरी भी पार्टी है जो आपको अच्छी लगती है? नहीं ठीक है, वो तो पार्टी आवा जावा करवे करे, बात नहीं ना बोला भाई ठीक है। अखिलेश जी कैसे लगते हैं आपको? अरे अखिलेश हो भैया, कुछ हुआ तो चले सही, तो कोई फिर उल्टा सीधा चले लगे। अब मायावती जी? अरे माया चली रही भाई अपनी जगह, एक छुट्टी चला तो कोई फिर अपन। तो ये तीनों में कौन अच्छा, अखिलेश, मायावती या योगी? जोगी भाई ठीक है चलते हैं। जोगी भी ठीक है। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? कुछ सोच रहे हैं? हाँ, सोच रहे हैं। अच्छी सरकार थी, इस समय चल रही है, अच्छी है भी, लेकिन थोड़ा सा बदलाव होना जरूरी है। बदलाव होना चाहिए। हाँ, क्योंकि एक ही सरकार में रह करके काफ़ी मनमानी भी हो जाती है और इधर काफ़ी लोगों के लिए बुरा भी साबित हो रहे हैं, ये जानवरों को लेकर के। और जानवर, हम जहाँ जा रहे हैं जानवर वहाँ बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है। आने वाला चुनाव में जानवर एक मुद्दा बन जाएगा। हाँ, श्योर है, श्योर मुद्दा एक पहला, हमें तो लग रहा है पहला मुद्दा यही बन जाएगा। पहला मुद्दा यही। हाँ, क्योंकि इससे बहुत बड़ी हानि हो रही है किसान लोगों के लिए और आम जनता के लिए भी। आए दिन जान माल का मतलब नुकसान इतना हो रहा है कि कोई वही नहीं है कि कब कौन सी घटना घट जाए। रोड पे आए दिन हाँ, कौन सी घटना घट जाए। ये बताइए कि जानवर अगर रोड पे, खेत में, हर जगह है, परेशानी है, दुर्घटना हो रही है, आपके फसल को खा जा रहा है जानवर, तो इसमें सीएम योगी दोषी कैसे हैं? नहीं, दोषी नहीं है वो, हम ही लोग को दोष जो है बनता है। लेकिन जैसे एक वो रहता है, एक डर रहना चाहिए था, एक मतलब वो अनुशासन रहना चाहिए था कि जो है इस तरह से आवारा पशुओं को ना घूमने दिया जाए, उनको कहीं रोका जाए, रखा जाए, उनको बैरिकेडिंग किया जाए। इसलिए जो है दिक्कत है। ऐसा कोई मतलब नियम तो बनता है लेकिन फॉलो नहीं होता है। हाँ, ये बताइए कि बहुत सारे पैसे सोने के फंड आए हैं कानी हाउस बनवाने के लिए। जी, बहुत सारे नियम आए हैं, लेकिन वो कागजी कार्रवाई तक ही सीमित रह जाते हैं, उनका प्रैक्टिकल देखने को ही नहीं मिलता है। जैसे हमने कई जगह लोग बताए कि जो पैसे आए थे कि जानवरों को जहाँ पे रखा जाएगा गौशाला बना के, जी। उसका फंड कोई भी मतलब खा गया, तो
यहाँ भी आपके यहाँ भी यही स्थिति है? हाँ हाँ, ये भी हमारे यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चल पाया है कि कहाँ गौशाला बना है, कहाँ जो है इनको रखना चाहिए। और कभी कभी नगर निगम की गाड़ी वगैरह आती है तो भी जो सीधे जानवर होते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे, उनको बस फॉर्मेलिटी के रूप में उनकी पकड़ लेते हैं, और बड़े बड़े जो नुकसान करने वाले हैं वो फिर भाग जाते हैं। उनके लिए कोई और तरीका नियम कोई अपनाया ही नहीं जाता है। मतलब भ्रष्टाचार है? हाँ। भ्रष्टाचार है। हाँ, कुछ ना कुछ तो भ्रष्टाचार तो है ही है, लेकिन एकदम बताइए कि लेकिन जैसे आपने कहा कि कानून का पालन नहीं होता है, भ्रष्टाचार भी है, तो सीएम योगी लेकिन दावा करते हैं, पीएम मोदी और सीएम योगी दोनों की तरफ से बीजेपी के लोग जो है दावा करते हैं कि सुशासन की सरकार है और बढ़िया मतलब सरकार देने वाली सरकार है। जब वहाँ इस तरह की बातें हैं तो मतलब फिर झूठी बात है? नहीं, झूठी तो नहीं कह सकते, लेकिन जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं, जैसे कोई ऊपर से कोई चीज़ फॉलो करने के लिए हुआ, वो जो है नीचे स्तर से नहीं फॉलो किया गया, तो उसका खामियाजा आम जनता को मतलब ग्रामवासियों को भोगना पड़ता है। ग्रामवासियों को भोगना जी जी जी। और अगर कोई कर्मचारी अधिकारी कोई चीज़ फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है? अब जिम्मेदार तो है ही है जहाँ। हाँ भाई, अब ये बताइए, आप बदल करके किसकी सरकार लाना चाहते हैं? अब सरकार देखिए, बदल करके सरकार जो भी अच्छा काम करे, जो भी आपके नज़र में क्या है? आपके नज़र में कौन है ऐसा जिसकी सरकार आएगी तो अच्छा रहेगा? अब जैसे अभी तक इसके पहले जो है अखिलेश की सरकार चली थी, अब इस समय माननीय योगी महाराज की सरकार चल रही है, तो इसके बाद एक थोड़ा सा और कोई चेंज होना चाहिए। हमें नहीं कहेंगे कि कौन सी सरकार आ जाए, लेकिन कुछ बदलाव होना चाहिए। किसकी सरकार? मतलब कुछ तो आप चाहे बताइए, नाम तो बताइए कि इसकी सरकार रहेगी तो अच्छा। 3 ही नाम है जो रेस में है, वो 3 रेस में है, घोड़े हैं, योगी, अखिलेश और मायावती जी। तो इन 3 में से कौन? भाई इस समय हमारे यहाँ रुझान सपा सरकार की है। जी जी। आप बताइए भैया, आप क्या सोच रहे हैं? आप चुनाव को लेकर कुछ सोच रहे हैं? क्या क्या समस्याएं हैं सो बताइए। समस्याएं तो बहुत हैं। आए दिन हाईवे पे देखिए गड्ढे, गाड़ी फंसती जा रही हैं। गड्ढा मुक्त सरकार बोले थे, आते ही बोले गड्ढा मुक्त सरकार। देखिए रायबरेली रोड, इधर बाईपास मेन हाईवे, आए दिन बड़े बड़े गड्ढे, दुनिया आए दिन वहाँ पे कोई ना कोई कांड होता ही रहता है। रोज़ न कोई गाड़ी लेके गिरता है, फिर चोट खाता, फिर अफसर रहता है। उसके बाद पशु की बात भैया बताए ही आपको ना। और जल भराव देखिए, गांव पूरे आदमी बगैर कपड़े उतारे गांव में नहीं जा सकता। मुझे तो अभी एक कोई महिला गाड़ी में बता रही थी कि सड़क पे भी पानी आ जाता है। पूरे सड़क पे भैया ना, पानी की निकासी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे ना। तो का जो आसपास खेत दिख रहा है वो पानी में डूबा है? पूरा डूबा है भैया, डूबा नहीं पूरा डूबा, सब कुछ जितनी फसल जिसके भी छोटा मोटा किसान है, सारी फसल डूब गई है, जगमग सारी डूब गई। लोग खेती नहीं कर पाते हों? तो कोई अरे खेती जो बची थी, बचाए थे तार वार उनके पशु से, उसके बाद ये पानी लेके डूब गया। पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था है नहीं ना। तो समस्याएं अनंत है। समस्या बहुत है भैया ना, समस्या बहुत है। ये बताइए कि मतलब योगी जी ने 5 साल में कैसा काम किया? हमको कुछ नहीं, सिर्फ कागजी कार्रवाई दिख रही है, बाकी वो रोड पे कुछ नहीं दिख रहा है, कोई काम नहीं दिख रहा है इनका, सिर्फ कागज में है। नहीं तो गिनवा दीजिए, कोई अगर काम हो, कोई यहाँ बैठा हो गिनवा दीजिए। अगर रोड पे नहीं, जमीन पे कोई काम नहीं दिख रहा है, कोई काम नहीं, सिर्फ रोड पे दिख रहा है कि हाँ चलिए। ईमानदारी और सुशासन के दावे हैं, सब खोखले हैं। सब खोखले हैं। अभी देखिए हत्या हुई, पुलिस वाले कर दी उस बेचारी की हत्या, क्या मतलब था उसका हत्या करने का? देख लीजिए आप ही लोग बताइए। तो ये जो कहते हैं कि ठोको नीति है, तो मतलब अब भैया ठोको हो चाहे जो हो, मगर नीति गलत है, चाहे जो भी नीति हो। ये तो कहते हैं कि अखिलेश की जब सरकार होती है, अखिलेश की जो पार्टी है वो गुंडों की पार्टी है। भैया गुंडों की थी, ये किसको पाल के रखे हैं ना, ये किसको, जैसे या तो आपत्तिजनक डालना आदमी एक दूसरे पर डालता है, ये हम ठीक हैं, वो दूसरे की बुराई करेगा जीतेगा कैसे वो। हाँ, ये सब चलता रहता है, चलता है। तो अखिलेश जी भी कहते हैं कि इन्होंने मतलब 300 से ज़्यादा ब्राह्मणों को ठुकवा दिया। अरे ठुकवाया तो वही है, हम भाई कागज लेके बैठे नहीं हैं। फिलहाल जो भी अगर होगा तो कह रहे होंगे, अगर नहीं होगा तो वो भी जांच में आएगा, देखा जाएगा फिर जांच में आएगा। ये बताइए कि योगी जी ने 5 सालों में ऐसा काम किया कि उनको एक मौका और दें? भैया कोई मौका हम तो नहीं दे पाएंगे, बाकी भाई लोग हैं, देख लीजिए अपना।
आप मौका नहीं दिए? कभी नहीं, मतलब कुछ ऐसा नहीं किया कि आप मौका कोई काम नहीं दिया हमको यहाँ तक आशा है कि जहाँ जो भी इस जलमग्न से परेशान है तो वो तो ना ही देगा। नहीं हाँ, पर मतलब जगह जगह भैया आए दिन हम जाते हैं यहाँ हाईवे से, कहीं कहीं भैया आए दिन रात में भीड़ जाता है, तुरंत एक्सीडेंट हो जाता है। ज से जल और ज से जानवर दोनों अच्छा, क्या ये दोनों अक्षर है जो योगी जी को डुबा देगा? हाँ, ये भी डुबाएगा, पर प्रशासन है डुबा लेगा। अगर कोई बेचारा कोई कांड भी नहीं किया होगा तभी उसको पुलिस उठा लेगी, लाओ 10,000 दो आप। ऐसा चल रहा है यहाँ? चल रहा है भैया, पूरा ऐसा तो टोटल चल रहा है। अगर पैसा दिए तो काम हुआ, नहीं तो कोई मतलब नहीं है आपका। ये तो कहते हैं कि मतलब हमारी पैसा चाहिए यहाँ तक भैया। सुनो, जितना पैसा इस सरकार में वसूली जा रही उतना किसी सरकार में नहीं लिया गया है। ये तो रिकॉर्ड है, छोटे से अधिकारी लेके बड़े अधिकारी तक ना। आदमी क्या करेगा? जहाँ पे बाईपास में जाइए, सुबह टाइम खड़े होइए, हम लोग बहुत दुख होता है। कम से कम 100-150 लेबर पर डे वापस जाते हैं। जी काम नहीं मिलता, लोगों नहीं मिलता है। सोचिए, वो खाना लेके बेचारे जाके बना के लेके आते हैं, खाते हैं, उसके बाद फिर वापस मुंह लटका के चले जाते हैं। उनके लिए कोई सुविधा है? ये बताइए भैया कि आपको लग रहा है कि इस चुनाव में जो जानवर हर जगह, मतलब जानवर की समस्या है, तो ये एक मुद्दा बनेगा? मुद्दा बनेगा भैया, ये तो यूपी का सबसे बड़ा मुद्दा ही बनेगा। क्योंकि इसके लिए सबसे ज्यादा किसान यूपी में हमको दिख रहे हैं ना। किसान यूपी में हैं, और जब किसान ही परेशान है तो आदमी क्या करेगा? है नहीं दादा? एक चीज बताइए, और योगी जी इसके लिए कैसे जिम्मेदार? योगी क्यों नहीं है भैया? अब तक जो भी थे, हम कहे तो उसकी व्यवस्था कीजिए आप। जब जानवर, जहाँ कितने भाजपा कितने बड़े बड़े नेता हैं, वो पशुपालन चला रहे हैं, कटाई वाला जो भी होता है चला रहे हैं, उनको तो आप नहीं रोक पाए। हम कहे इससे मरने से अच्छा वो जहाँ कर रहे थे वही सही था हमारे लिए। कम से कम रोड पे रोज एक्सीडेंट हो रहा, गाड़ी मार दे रही, जाके पड़े, कोई उठाने वाला नहीं है उनको, वो अच्छा लगता है। पशु जो हमारे यहाँ एक पशु जो बनाए हैं रोज 2-4 गाय या भैंस मर रहे, मतलब जानवर मर रहे हैं, सांड, उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। गंदगी ये तो फैल रही है। जी। कई लोग कहते हैं कि बाबा मठ में ही अच्छे थे। अरे मठ में हो चाहे राजनीति में हो, वो तो ठीक है, मगर जो भी कर, चाहे अगर मठ में हो चाहे राजनीति में, मगर जो भी करना चाहिए ठीक ठाक करना चाहिए। मगर ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। जिनके बाल बच्चा है ना, वो क्या जाए तो किसी और। सरकार 2022 में आ रही है, अखिलेश सरकार।